नमस्कार भैया बहनों। आज कक्षा अष्टम के लिए पार्ट 3 योग से सूर्य नमस्कार की विधियां हम आपको पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। सूर्य नमस्कार के बारे में आप जान चुके हैं पहले वीडियो में, पिछले जो मैंने डाले हैं कि सूर्य नमस्कार क्या होता है, उसके क्या महत्व, उसकी क्या सार्थकता है, जीवन में उसका क्या लाभ है हमारे जीवन में। उसके बाद सूर्य नमस्कार की जो 13 विधियाँ होती हैं, 13 मंत्र होते हैं और उसके 13 विधियाँ होती हैं, तो उन विधियों पर 12 विधियाँ होती हैं, तो उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये सूर्य नमस्कार की विधि चक्र है। इसमें हम प्रत्येक विधि पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, सूर्य की ओर मुंह करके सीधे खड़े हो जाइए। दोनों पैर समीप हों, हाथों को जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में छाती के सामने रखिए। कोहनियाँ बाहर की ओर समांतर हों। कुछ क्षण के लिए नेत्रों को बंद कीजिए। शरीर एवं मन को पूर्णतः शिथिल कीजिए। शरीर में किसी प्रकार का तनाव ना रहने पाए। ध्यान भ्रुकुटी के पीछे आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। इसमें श्वसन की स्थिति क्या होगी? धीरे धीरे रेचक करते हुए वायु को नासिका द्वारा फेफड़ों के समस्त वायु निष्कासन कीजिए। नंबर 2 स्थिति क्या है? प्रत्येक गतिविधियों के प्रति जागरूक रहते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर उठाइए और पीछे झुकिए। हाथ तथा पीठ अधिकतम स्थिति में तनी हुई रहे। सिर भी पीछे झुका हो। हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई हों। ध्यान कंठ के पीछे विशुद्धि चक्र पर हो। इस अवस्था में शरीर की स्थिति अर्धवृत्त सी दिखाई देती है। श्वास की स्थिति क्या रहेगी? हाथों को ऊपर उठाते हुए नासिका द्वारा श्वास छोड़िए। फेफड़े वायु पूरित हो जाएंगे। तीसरी स्थिति है, दोनों हाथों को नीचे ले जाते हुए कमर प्रदेश से समान की ओर झुकिए। पैर एवं हाथ तने हुए रहें। दोनों पैरों के बाजू में हथेलियों को सीधे जमीन पर टिकाने का प्रयास कीजिए। हथेलियां भूमि की ओर खुली रहें। सिर अंदर की ओर झुकते हुए घुटनों का नासिका से स्पर्श करने का प्रयास कीजिए। ध्यान नाभि के पीछे मणिपुर चक्र पर केंद्रित हो। ठीक है। श्वास की स्थिति क्या रहेगी? सामने की ओर झुकते हुए पूर्णतः श्वास उदर प्रदेश का संकुचन भीतर की ओर कीजिए। इस प्रकार फेफड़ों की संपूर्ण वायु का निष्कासन रहेगा। चौथी स्थिति क्या है? चौथी स्थिति है, दाहिने पैर को पीछे प्रसारित कीजिए। बायां पैर एवं दोनों हाथों की स्थिति पूर्वता बनी रहे। दाहिना पैर का टखना तथा घुटने का स्पर्श भूमि से हो। सिर को ऊपर उठाइए तथा मेरुदंड को मोड़ते हुए अधिकाधिक अर्धावृत्ताकार अवस्था में लाने का प्रयास कीजिए। दोनों तने हुए हाथों पर संपूर्ण शरीर आधारित होगा। दायां घुटना दोनों भुजाओं के बीच छाती के बराबर रहेगा। ध्यान नाभि के नीचे स्वाधिष्ठान चक्र पर हो। इस अवस्था में मुंह ऊपर उठता है तथा ग्रीवा और पृष्ठ प्रदेश की अवस्था घोड़े की नाल के समान बन जाती है। श्वास कैसी रहेगी? सिर को ऊपर उठाते हुए श्वास खींचिए। अंदर प्रदेश का प्रसरण कीजिए। पांचवी स्थिति, दोनों हाथों एवं दाहिने पैर को पूर्व स्थिति में रखते हुए सिर को नीचे झुकाइए और बाएं पैर को सीधे फैलाकर दाहिने पैर के बाजू में रखिए। दोनों पैरों की स्थिति समान होगी। नितंब प्रदेश को ऊपर उठाइए। सिर को दोनों हाथों के मध्य नीचे रखिए। शरीर की अवस्था लंबवत हो जाएगी। कान दोनों कोहनियों पर मध्य रहेंगे। नाभि की ओर दृष्टि रखिए और दोनों एड़ियों को जमीन पर स्थिर रखने का प्रयास करिए। श्वास क्या रहेगी? अभ्यासगत विभिन्न गतिविधियों के समय श्वास छोड़िए। उदर वायु के निष्कासन उदर प्रदेश के संकुचन द्वारा कीजिए। छठवीं स्थिति, हाथों एवं पैरों को पूर्व अवस्था में रखते हुए दोनों घुटनों को भूमि पर टिकाइए। इसके पश्चात दोनों हाथों को सहारा देते हुए छाती तथा एड़ी ठोड़ी को नीचे कीजिए। एड़ी घुटने ठोड़ी तथा छाती का स्पर्श भूमि से होगा, लेकिन नितंब तथा उदर प्रदेश कुछ ऊपर उठे होंगे। ध्यान हृदय के पीछे अनादृत चक्र पर होगा। श्वसन क्या रहेगा? इस अवस्था में श्वास भरना तथा छोड़ना दोनों क्रियाएं करनी चाहिए। सातवीं स्थिति, कटी प्रदेश को भूमि पर स्पर्श करते हुए लेट जाइए।
हाथों एवं पैरों को उसी अवस्था में रखते हुए सिर को ऊपर उठाइए एवं हाथों को सीधा कर कीजिए। धड़ प्रदेश को ऊपर उठाइए। सिर एवं मेरुदंड को आरामदायक अवस्था तक पीछे की ओर मोड़ते हुए अर्धवृत्ताकार स्थिति में लाइए। ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित हो। श्वास कैसे रहेगी? सिर को ऊपर उठाते समय दीर्घ श्वास लीजिए। 8वीं स्थिति, सिर झुकाने तथा नितंब प्रदेश को ऊपर उठाते हुए स्थिति 9-8 में लाइए। श्वसन क्रिया करते समय श्वास खींचिए। 9वीं स्थिति, बाएं पैर को सामने की ओर वापस ले आइए, उसे दोनों हाथों के मध्य रखिए तथा नितंब प्रदेश के नीचे लाइए। सिर तथा मेरुदंड को पीछे मोड़ते हुए स्थिति 9 की भांति अर्धवृत्ताकार कीजिए। दृष्टि आकाश में केंद्रित करें। श्वास क्रिया के समय श्वास लीजिए। 10वीं स्थिति, सिर को नीचे कीजिए, दाहिने पैर को सामने लाइए, नितंब प्रदेश को उठाते हुए पैरों को सीधा कीजिए। श्वास पैरों को सीधा कर रखते हुए श्वास खींचिए। 11वीं स्थिति, धड़ को ऊपर उठाइए, हाथों को ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर झुकिए, हथेलियां ऊपर खुली रहें। दूसरी स्थिति की तरह शरीर के पीछे तनी हुई स्थिति में रखिए। श्वास धड़ को ऊपर उठाते हुए श्वास खींचिए। 12वीं और अंतिम स्थिति, प्रथम स्थिति की भांति शरीर को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को जोड़कर हृदय प्रदेश के सम्मुख प्रार्थना मुद्रा में रखिए। नेत्र बंद हों और श्वास, इसके पश्चात श्वास छोड़िए और ये सारी क्रियाएं इस प्रकार से हमको करना है। तो ये थी आपकी सूर्य नमस्कार की विधियाँ। चित्रों के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि किस नंबर की स्थिति में विधि में कौन सी पोजीशन हमें करना है। तो और इसके बाद जो हम अगले वीडियो डालेंगे उस वीडियो में इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर डाल देंगे। तो कक्षा अष्टम के लिए अब इतना ही। आगे फिर किसी टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। नमस्कार।